जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का कल्याण करें। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और राहु काल का समय क्या रहेगा। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि क्या रहेगी। आपको बता दें कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो आज हम आपको माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण पूजा विधि बताएंगे कि माँ चंद्रघंटा पूजा करते समय आपको किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए और कौन सा फूल आपको माँ चंद्रघंटा को अर्पित करना चाहिए और माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। इसके अलावा आपको बताऊंगी कि माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए आपको कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको बहुत ही छोटा और आसान सा मंत्र बताऊंगी और इसके अलावा माँ चंद्रघंटा की कथा भी सुनाऊंगी। साथ ही साथ नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाला एक इच्छा पूर्ति उपाय बताऊंगी, जिसे करके आप अपनी मोह मांगी मुराद को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए, जय माँ चंद्रघंटा की अवश्य लिखिए। तो चलिए बात करते हैं शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की। दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघंटा का रूप बहुत ही सौम्य है। वे आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों को अहंकार नष्ट होता है और उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप का नाम चंद्रघंटा है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद है, इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा सिंह पर विराजती हैं। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप सोने के समान कांतिवान है। देवी माँ की 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में खड़ग, बाण आदि हैं और माँ चंद्रघंटा के गले में सफ़ेद फूलों की माला होती है। इनकी मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने वाली है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती हैं। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनकी आराधना करने से साधक को चिरायु, आरोग्य, सुखी और संपन्न होने का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधा नष्ट हो जाती हैं। चलिए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 के तीसरे दिन के शुभ मुहूर्त क्या हैं और राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, इस साल तृतीया तिथि की शुरुआत 24 सितंबर को सुबह 4:51 पर हो जाएगी और तृतीया तिथि की समाप्ति 25 सितंबर को सुबह 7:06 पर होगी। ऐसे में साल 2025 में शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन माना जाएगा। 24 सितंबर 2025 दिन बुधवार को और 25 सितंबर दिन गुरुवार को भी रहेगा। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो 24 सितंबर के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:10 से लेकर सुबह 9:12 तक रहेगा। सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 12:13 तक और शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 4:45 से लेकर शाम 6:15 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:10 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:15 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा या उपाय ना करें। और अब जानते हैं 25 सितंबर के शुभ मुहूर्त के बारे में। सुबह की पूजा का पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से लेकर सुबह 7:41 तक रहेगा। सुबह की पूजा का दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 1:43 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से लेकर रात 9:13 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:11 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 6:14 पर रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 1:43 से लेकर दोपहर 3:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। इस दौरान कोई भी कार्य, पूजा, उपाय ना करें। तो दोस्तों, नवरात्रि के तीसरे दिन भक्तों को
माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय ग्रे या भूरे रंग के कपड़े पहनना चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह भी बहुत ही प्रिय है, इसलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। दोस्तों, इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद कलश और माता रानी जो आपने विराजित करी हैं उनकी पूजा करें। फिर एक लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। अब माँ चंद्रघंटा की फोटो या मूर्ति स्थापित कर दें। अब आप माँ को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। इसके बाद माँ को ग्रे या भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद अक्षत, रोली आदि अर्पित करें। इसके बाद आप माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद कमल या पीले गुलाब की माला अर्पित करें। तत्पश्चात माँ को केसर का दूध, खीर, बर्फी, पेड़े का भोग लगाएं, धूप दीप जलाएं। इस तरह से माँ की विधिवत पूजा करें। तत्पश्चात आप माँ चंद्रघंटा के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम हेम क्लीम चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। या इसके अलावा आप देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी मनोकामना माँ चंद्रघंटा से अवश्य बोलें। माँ चंद्रघंटा आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण करेंगी। इसके बाद आरती करके विधि पूर्वक पूजा को संपन्न करें। दोस्तों, माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधाओं से भी रक्षा करती है। चलिए अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा, जो इस प्रकार है। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश के लिए माँ दुर्गा के तीसरे रूप में अवतरित हुई हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का विनाश करके देवताओं को उनका हिस्सा दिलाती हैं। देवी माँ का यह स्वरूप भक्तों को मनवांछित फल दिलाने वाला है। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिसे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल और पूर्ण चंद्रमा के विरक्त अनुकरण करने वाला है। और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांत से कमियां तो उसे भी देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जब देवी का वही मुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए। यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अवयुक्त होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का विनाश करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया और माता फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठीं। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का विनाश करके विजय हुई। चलिए अब हम जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाला इच्छा पूर्ति उपाय। दोस्तों, कहा जाता है कि माँ चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है, तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा के सामने प्रसन्न मन से जो भी व्यक्ति घंटी बजाता है तो माँ उसे मनचाहा वरदान देती हैं। जो दीपक आपने माँ चंद्रघंटा के आगे प्रज्वलित किया है उसकी ज्योति को आपको लगातार बिना पलक झपकाए देखते रहना है और दीपक का ध्यान करना है। अंत में माता को भोग लगाएं और क्षमा याचना करें। साथ ही अपनी मनोकामना को भी माँ को अवश्य बोलें, इससे माँ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो बोलो माँ चंद्रघंटा की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।